Hey guys, welcome to our YouTube channel एरियोदेवता। तो ये मेरा पीसी का डेस्कटॉप है। तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद a न्यू टॉपिक, not from class 10th and not from class 5th. This topic is from class 6th and it is also quite important topic। और ये टॉपिक ऐसा है जो हम सब ने कहीं ना कहीं इसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, और नहीं तो स्कूल में कभी फंक्शन भी करेंगे। आई एम गिविंग यू जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स हियर टू गेस। डोंट थिंक कि ये एक तरीके से रिकॉर्डेड वीडियो है कि यू कैन पॉज एंड देन गेस। लाइव की तरह समझो इसको। आई कैन डू दिस लाइव एज वेल। मुझे कोई लाइव में जाने में प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा टेक्निकल एरर्स आते हैं तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग नहीं डालता। नहीं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लाइव ऑन करके जो रिकॉर्डेड है ना, इसी को लाइव स्ट्रीमिंग करके भी डाल सकता हूँ। बट इट इज लाइक अगर ये रिकॉर्डेड है तो रिकॉर्डेड ही जाए, स्ट्रीम्ड होके ना जाए। प्रीमियर होके बेशक चली जाए, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी टेल यू द टॉपिक इज झांसी की रानी। इट्स अ पोएम। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दिख गया ना ये? दिस वी नीड टू कवर। सॉरी, रियली इग्नोर दिस पार्ट, यू नीड टू इग्नोर, बिकॉज मैं इस पार्ट से सीरियसली बहुत परेशान हूँ। देखो ये बंद नहीं हो रहा, तो आई विल सॉल्व दिस इशू एज सून एज पॉसिबल। तो वट एवर, आपको यहाँ पे जो है मेरी पोएम वो क्लियरली दिख ही रही होगी। एंड हेयर वी कम। इंपॉर्टेंट जो आपके लिए टफ वर्ड्स हैं वो मैंने पहले से वो भी कर रखे हैं, हाईलाइट भी कर रखे हैं। तो ये जो ये देखो, इसमें ये प्रॉब्लम मेरे को थोड़ी थोड़ी आती है। कोई नहीं, चलो ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक, झांसी की रानी। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर इज झांसी? जी, झांसी इज अ प्लेस इन मध्य प्रदेश। उस एरिया की ये रानी थी। डन। ये अपनी लक्ष्मीबाई या झांसी की रानी। ओके। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भृगुटी तानी थी। बड़े बूढ़े भारत में फिर आई नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भृगुटी तानी थी। सिंहासन का मतलब होता है राजाओं की राजगद्दी। वो हिल उठे क्यों? इसका हम रीजन आगे पढ़ेंगे। पूरी पोएम इसके बेस पे है कि क्या, क्यों वो लोग डर गए थे। राजवंशों ने भृकुटी तानी थी, मतलब कि जो राजवंशों थे, जो किंग्स थे, उनने भृकुटी तानी थी। भृकुटी का मतलब होता है आईब्रोज। तो उन्होंने आईब्रोज ऐसे चढ़ा के, ईगो में चढ़ा के रख रखी थी कि नो वी विल नॉट गिव अप एम्पायर्स। कैसे? एम्पायर मतलब अपना राज्य को वो नहीं देना चाहते थे। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, मतलब कि जो भारत था वो बूढ़ा हो गया था, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे अलंकार लगाए जा रहे हैं, मानवीकरण अलंकार है कि भारत को एक बूढ़ा बताया जा रहा है। तो बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी का मतलब है यहाँ पे अंग्रेज। तो ये बात हो रही है 1957 नहीं 1947 में आजादी की लड़ाई की। ठीक है, ये बात हो रही है कि कैसे अंग्रेजों कैप्चर कर रहे थे तो सिंहासन हिल उठे, सब राजवंशों के सिंहासन हिल उठे, उन सब ने भृकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। जवानी किस चीज से रिलेटेड है? जवानी रिलेटेड है आपके किससे? जोश से। ना, जवानी में गर्म खून होता है, बहुत जोश होता है। तो कहते हैं कि भारत में युद्ध करने के लिए जोश आया। फिरंगियों को, मतलब कि अंग्रेजों को भगाने के लिए एक नया जोश भारतवासियों में आया था। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। सन 57 मतलब 1947। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी।
चमक गई तलवार पुरानी, मतलब कि कहने का अर्थ है कि युद्ध में तलवार का जो प्रयोग होता है वो अभी भी हुआ था, पर वो तलवार बड़े समय से इस्तेमाल नहीं हुई थी, तो रखे रखे पुरानी हो गई थी। तो उस ही पुरानी तलवार की जो चमक है वो वापसी आ गई। कैसे? उसका युद्ध में प्रयोग होने से चमक उठी थी। सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। ठीक है, समझाते टाइम मैं बार बार लाइंस को दोबारा दोबारा बोलता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, ताकि यहीं पे आपको जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाए। यू डोंट नीड टू गो एंड रीड द पोएम अगेन। वैसे तो वो एक बार पढ़ना पड़ेगा, जब आपने ये वर्ड्स हाईलाइट करोगे, उनकी मीनिंग लिख रहे होगे साथ के साथ, तो करना पड़ेगा। नाउ आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। वह तलवार पुरानी थी तक फटाफट जो है मार्किंग कर लो। तीन ही वर्ड मीनिंग्स से लिख लिए। नाउ बुंदेले बुंदेले हर बोलो के मुंह से, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वहां पे झांसी के पास एक जगह है बुंदेलखंड। वहां पे जो लोग रहते हैं उन्हें बुंदेले कहते हैं। ये जो बुंदेले वर्ड है ना, इसको प्लीज रट लो एक तरीके से। ये बुंदेले वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड ये बहुत मतलब कि वेरी इंपॉर्टेंट। बुंदेले हर बोलो के मुंह से, हमने सुनी कहानी थी। इसको ना टेक कहते हैं, टेक। ये भजन में भी होती है टेक, पोयम्स में भी होती हैं। तो मतलब कि ये जो अपने काव्य होते हैं ना, इनमें टेक होती है। मतलब कि ये लाइन बार बारी एक पैरा छोड़ के दूसरे में, एक पैरा छोड़ के दूसरे में, या हर बारी हर पैरा में जो है ये रिपीट होती है। वैसे तो टेक का मतलब यही होता है, एक पैरा छोड़ के दूसरे पैरा में लास्ट में या फर्स्ट में वो टेक यूज होती है। यहाँ पे लास्ट में आएगी टेक। तो इसका मतलब है कि बुंदेले हर बोलो के मुंह से, हमने सुनी कहानी थी। के मुंह हमने सुनी कहानी थी, मुंह से एक ही बात है वो। अगर मैं बोलूं ना बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, अर्थ से लगाने से ज्यादा क्लियर हो रहा है। कोई खराब नहीं आ रही, कोई खराबी नहीं आ रही अर्थ में। इसलिए मैं ये ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा बोलने में ऐसे जो है अर्थ मीनिंग जो है वो क्लियर होते रहते हैं ना। हमने सुनी कहानी थी, डन। वो कह रहा है कि जो बुंदेलखंड में रहने वाले लोग थे वो थे बुंदेले। हर बोलो मतलब कि हर बोलो मतलब हरि के बारे में बोलने वाले, अच्छा बोलने वाले। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। इस लाइन का कंप्लीट मतलब ये है कि बुंदेलखंड के रहने वाले लोगों से, हर बोलो से मतलब कि जो बातें बताते हैं, कहानियां सुनाते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनके मुंह से हमने सुनी कहानी थी। और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है मर्दानी, मतलब कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी उसको मर्दों से कंपेयर किया जा रहा है, उसको मर्दानी बोला जा रहा है, उसकी मर्दानगी दिखाई जा रही है। एक औरत होने के बावजूद उसकी मर्दानगी दिखाई जा रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक उसको जो है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है वो हमें पोयम के लास्ट में पता लग जाएगा। बहुत सारे पैराग्राफ्स है पोयम में, आराम आराम से एक पार्ट में होगा तो 2 पार्ट में कवर कर लेंगे पोयम को। वो तो झांसी वाली रानी थी, तो झांसी की रानी तो थी वो। तो इस लाइन को रट लेना है। मैं बार बार इसका मीनिंग अब आगे नहीं समझाऊंगा। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ठाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
एक पैरा छोड़ के एक पैरा में टेक आ गई, जो मैंने आपको बताया था टेक आ जाती है, वो टेक यहाँ पे आ गई है। ओके, अब कानपुर के नाना की मोहबोली बहन छबीली थी। कानपुर के नाना और उनकी मुंह बोली बहन छबीली, इनका जिक्र हमें हिस्ट्री की किताबों में मिल जाएगा। ये आप वहां से अच्छे से पढ़ना, इसको एज अ कैरेक्टर समझ सकते हो आप कि कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। कानपुर के नाना की एक मुंह बोली बहन थी, वो छबीली थी। और जो कानपुर में नाना थे ना, लक्ष्मीबाई के नाना थे, ठीक है। बहुत बहुत सस्पेंस बना लिया मैंने, अब मैं बताता हूं। कानपुर के नाना एक कैरेक्टर है, उनको नाना ही कहते हैं, ठीक है। उनकी मुंह बोली बहन थी लक्ष्मीबाई, उसकी वो कोई कैरेक्टर नहीं है छबीली, ये उसका एक कैरेक्टर स्केच है, समझे। अगर आपसे कोई पूछे, मैं क्या लिख रहा हूं, छोड़ो, कैरेक्टर स्केच है उसका ये। अगर आपसे कोई पूछे ना कि क्या कर, ये कौन छबीली क्या है, तो जी छबीली एक गुण है लक्ष्मीबाई का, झांसी की रानी का जो एक गुण है, उससे वो छबीली है, वो छबीली है। छबीली का क्या मतलब होता है, चंचला, चंचल मन की, ठीक है। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, मतलब कि ये जो छबीली जिसकी बात हो रही है ये लक्ष्मीबाई है, उसका नाम लक्ष्मीबाई है, पिता की वह संतान अकेली थी, अपने पिता की वह इकलौती संतान थी। उनके पिता के कोई और संतान नहीं थे, उनकी कोई भाई बहन नहीं थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, वो नाना के साथ ही पढ़ती लिखती थी और वह नाना के साथ ही खेला कूदा करती थी। बरछी, ढाल, कृपाण, कटारी उसकी यह सहेली थी। ये चारों एक तरह के अस्त्र शस्त्र हैं। ढाल आपने देखा है इस प्रकार से होती है, ऐसे पकड़ने का हैंडल होता है, तलवार के अपने वार से जो है अपने आप को डिफेंड करने की होती है ये। कृपाण छोटा सा चक्कू होता है, इस टाइप से है ना, जे शेप में कवर, एक उसकी मयान होती है छोटी सी, अंदर चक्कू होता है। कटारी भी इसी टाइप की होती है। बर्छी इस टाइप का, फरसा जिसे हम बोलते हैं ना, फरसा, उस टाइप में एक बर्छी कहते हैं उसको, वो बर्छी होती है, लंबा सा फरसा होता है बहुत। तो ये अलग अलग टाइप के जो हैं वो हथियार है, मतलब कि कहने का अर्थ है कि ये अलग अलग प्रकार के क्या है, अस्त्र शस्त्र हैं, या फिर कह सकते हैं युद्ध में प्रयोग आने वाली सामग्री है, युद्ध में प्रयोग आने वाली चीजें हैं। वीर शिवजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, कहते वीर शिवजी की भक्त थी वो, और वीर शिवजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। क्यों जबानी याद थी, इसका कहने का अर्थ है शिवजी की जो वीरताएं की कथाएं थी, शिवजी की वीरता की जो कथाएं थी वो उसको मुंह जबानी याद थी, मतलब अपने मुंह से याद थी, मुंह से एकदम से याद। अगर आपसे कोई बोले एबीसीडी सुनो, आपको एकदम मुंह जबानी याद है ना, एबीसीडी पूरी सुना दोगे ना, ऐसे ही उसको वीर शिवजी की गाथाएं जो है वो मुंह जुबानी याद थी। ये टेक है आगे। लक्ष्मी जी या दुर्गा जी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना यह थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देखो, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, कहने का अर्थ है वीरता उसमें कूट कूट करके भरी हुई थी, वीरता उसमें कूट कूट करके भरी गई थी, बहुत ज्यादा वीरता थी उसके अंदर। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, हाईलाइट कर रखा है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, कहने का अर्थ या तो लक्ष्मी देवी थी या दुर्गा देवी थी।
मतलब कोई ना कोई देवी थी, वो एक नई अपने आप में वीरता की अवतार थी। उसको यहाँ पे मनुष्य से ज्यादा एक देवी से कंपेयर किया गया है। खुद सोचो जरा 1 मिनट। सोचा थोड़ा सा। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। खुद सोचो, उसको कंपेयर किया गया किसी देवी से। उसमें इतनी वीरता थी, उसमें इतना तेज था। तेज का मतलब होता है अपनी खुद की पॉजिटिविटी, अपनी खुद की पॉजिटिव एनर्जी। तो वो इतनी वीरता थी उसमें, इतना तेजोमय थी ये। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, जिसे लक्ष्मी या दुर्गा देवी से कंपेयर किया जा रहा है। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। मराठे, मराठे का मतलब है पराठे नहीं, महाराष्ट्र में रहने वाली एक कुल है मराठा। हमने सुना है ना, शिवाजी वो भी मराठा थे एक। तो मराठा भी तैयार कर रहे थे अपने आप को। हिस्ट्री में पढ़ोगे 1940 में क्या हुआ था, 30 में क्या हुआ था, 27 में क्या हुआ था, वहां पे जिक्र मिलेगा कैसे जब मराठा लड़ रहे थे ना अंग्रेजों से, तभी रानी लक्ष्मीबाई भी युद्ध का ऐलान कर रही थी। तो उसमें जो है क्या था, मराठा जो थे वो पुलकित होते। पुलकित मैंने हाईलाइट नहीं करा क्योंकि आपको पता होना चाहिए। पुलकित शब्द का अर्थ है प्रसन्न होते थे, खुश होते थे। देख उसकी तलवारों के वार। क्यों खुश होते थे? क्योंकि उनको सहारा लगता था कि हाँ, कोई है जिसमें इतनी शक्ति है जो अंग्रेजों को भगा सकता है। नकली युद्ध, व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। ये उसके टाइम पास। हम लेजर टाइम में क्या करते हैं? टीवी के आगे लेट के टीवी देख रहे हैं, फोन देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम वो क्या करती थी रानी लक्ष्मीबाई? नकली युद्ध, व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। नकली युद्ध, युद्ध प्रैक्टिस, अपने युद्ध कला को प्रैक्टिस करना। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो ना, क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो, है कि नहीं? तो वो नकली युद्ध से प्रैक्टिस करती थी। व्यू की रचना, महाभारत जिसने पढ़ी है उसको पक्का पता होगा अभिमन्यु कैसे मरा था, अर्जुन का बेटा, चक्रव्यूह में। तो व्यूह की रचना ऐसी रचना होती है, युद्ध कौशल में एक ऐसी संरचना होती है कि यहाँ पे अगर एक सैनिक दल है, उसको किस प्रकार से घेरे, उसको किस प्रकार से घेरे कि हमारा अगर सैन्य दल कमजोर भी हो ना एक पॉइंट से, तो भी उसको ऐसा लगे कि अब तो मैं व्यू में फंस गया, चक्रव्यूह में फंस गया, अब तो मैं नहीं जीत सकता, अब तो मैं हारूंगा ही हारूंगा। उसको फांसना, उसको किस प्रकार से अपने व्यू में लेना, व्यू की रचना करने की प्रैक्टिस करती थी। सिचुएशंस अलग अलग में एक प्रकार से वो क्या प्रैक्टिस ही हो जाती है। ठीक है, व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। बहुत शिकार खेला करते थे पहले के लोग। वो घोड़े पे गए, घोड़े दौड़ाने की प्रैक्टिस हो रही है वहां पे, तुगड़ुक तुगड़ुक, फिर वो तीर मार रही है, कभी फरसे मार रही है, कभी कटारियां मार रही है। तो उससे क्या हो रहा है? शिकार की, युद्ध कौशल की सारी प्रैक्टिस हो रही है। फिर सैन्य घेरना, सैन्य घेरना भी एक प्रकार की व्यू की रचना होती है कि मतलब कि किस प्रकार से सेना को घेरें। एक तो इसका ये अर्थ निकल सकता है। बाकी सैन्य घेरने का अर्थ ये होता है कि वो बहुत सारे सैनिकों को बोलती थी, तो मेरे को घेर लो और मैं तुम सबसे लड़के जीतूंगी। इसे भी सैन्य घेरना का एक अर्थ निकाल सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, रानी लक्ष्मीबाई ये दोनों कार्य किया करती थी, क्योंकि व्यू की रचना तो लिखा ही हुआ है और सैन्य घेरना वो किया ही करती थी। दुर्ग तोड़ना, देखो दुर्ग शब्द के कई अर्थ हैं। कई लोग इसको दुर्गम शब्द की तरह भी ले सकते हैं, वो इस केस में नहीं है। इस केस में दुर्ग का मतलब है महल। यहां पे दिख रहा है ना महल, महल दुर्ग का अर्थ है। हाँ, दुर्ग तोड़ना का सीधा सा एक अर्थ निकल सकता है कि जी दुर्गम से दुर्गम परिस्थितियों में निकलना। दुर्ग तोड़ना ये एक पूरा दुर्ग और तोड़ने का अलग अलग अर्थ नहीं है। यहाँ पे दुर्ग तोड़ने का मतलब यही है कि भाई कि यहाँ पे मान लो
किसी एरिया में ऊंची दीवार है, उससे छलांग मार के आगे जाना, कोई पत्थर है उसको कैसे भेद के आगे जाएं, तो ये भी एक प्रकार का आपका समझ सकते हो आप कि दुर्ग अर्थात महल है, और तोड़ने का कोई महल तो कोई तोड़ेगा नहीं अपने। तो इसको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और सोचिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। खिलवाड़ का मतलब है खेलने के तरीके, समय काटने के तरीके। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, मतलब उसकी जो कुल देवी थी वो महाराष्ट्र थी और उसकी आराध्य थी वो भवानी थी। भवानी कौन? जिससे उसको कंपेयर किया गया है देवी दुर्गा। भवानी मां पार्वती, मां दुर्गा, मां काली को कहा जाता है। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां झाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुद्ध वाली सी वह आई झांसी में। देखो, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, वीरता की वैभव के साथ, ठीक है, वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। मैं कोई प्रॉपर ज्यादा डेप्थ में नहीं घुस रहा, एक एक लाइन के डेप्थ में, एक एक वर्ड की मीनिंग के डेप्थ में घुसने लग गया ना, काम तमाम हो जाएगा। समझ रहे हो? काम तमाम हो जाएगा वहीं की वहीं। गाइज आई एम सॉरी, आई हैड टू पॉज माई वीडियो। तो मैं क्या कह रहा था कि मैं एक एक लाइन के और एक एक मीनिंग के डेप्थ में नहीं जा रहा। Why I'm not going to depth? Because ये पूरी poem is related to history, and for going in depth or one step to make you understand, I have to jump into many a steps. तो आपको वो main आपकी grammatical एक poem से distract करके history में ले जाएगा, and this poem you don't need to read any history. आपकी teacher जो आपको, और even मैं, even the NCERT site, even the NCERT answers, they will provide you whatever answers you will get to your questions. In that there would be few words extra mentioned than your poem ke this character was this somewhere in the history as mentioned. So you don't need to take like okay I don't know, you don't need to goggle up the history. अपने आप याद होगी, इतनी मजेदार poem है यार, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। वीरता की वैभव का मतलब होता है, वैभव का मतलब होता है धन संपत्ति, यश, लक्ष्मी, वैभव, धन संपत्ति। वीरता की वैभव मतलब कि शी हैज गॉट नो मनी, शी हैज गॉट द मनी ऑफ वीरता, ब्रेवरी, मतलब उसके पास वीरता का वैभव है। कि हुई साथ सगाई थी, उसके साथ सगाई हुई उसकी, किसकी? झांसी के राजा के साथ। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, उसकी शादी हुई। ब्याह का मतलब होता है शादी। रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। मैंने शायद से यहाँ झाई प्रोनाउंस कर दिया था पहले। खुशियां छाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां झाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। तो राजमहल में बजी बधाई, जब शादी हुई है तो बधाई तो होगी। खुशियां आई झांसी में, झांसी में जो खुशियां हैं वो छा गई, खुशियां आ गई। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में, वो बुंदेलखंड की थी। वो कह रहे सुभट मतलब होता है वीर, वीर बुंदेलों की विरुदावली सी। विरुदावली का अर्थ होता है जिसके विस्तृत यश हो, विस्तृत गुणगान हो। मतलब वो कह रहा है कि ब्रेव बुंदेलों की पॉपुलर झांसी में आ गई अब, ठीक है। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। ये पैराग्राफ फिर से रीड कर रहा हूं।
हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। तो अगर किसी को भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, सो दिस होल पेज इज इन फ्रंट ऑफ यू। ये तो बहुत क्लियर पैराग्राफ्स थे, तो इन्हीं 3 पैराग्राफ्स में से किसी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, देन प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट्स। यू डन विद योर प्रॉब्लम्स? कोई प्रॉब्लम तो वैसे होगी नहीं, बट स्टिल ओके। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये चीज देख रहे हो, ये जो टेक है, अरे एक पैराग्राफ में इसमें टेक नहीं है, इसमें टेक है। तो टेक ऐसे ही चलती है। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। इसका रिलेशन यहां से कहां से दिखाया जा रहा है मैं बताता हूं। यहाँ पे जो बात आ रही थी वो आ रही थी उसकी शादी की, उसके ब्याह की। दो मतलब कि शादी ब्याह मतलब राम सिया का जोड़ा, हंसों का जोड़ा जैसे हम कहते हैं। तो वो यूं बता रहे जैसे चित्रा ने अर्जुन को पाया। जिसने महाभारत पढ़ी होगी उसको कहानी पता है, जिसने महाभारत देखी होगी ना उसको कहानी पता है। ज्यादा कहानी मैं नहीं बता सकता, मैंने बोला था डिटेल में जाना पागलपंती होगी यहाँ पे। वैसे इतनी बड़ी पोएम है, ऊपर से डिटेल में चला गया ना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चित्रा वॉज अ लेडी, अर्जुन वॉज अ मैन। दोनों एक दूसरे से मिल गए, बस इतना समझ लो। अदरवाइज अपने बड़ों से पूछो, वो महाभारत से आपको बताएंगे। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। तो शिव शक्ति क्या जोड़ा है, शिव शक्ति की जो है वो पढ़ाई हुई है, पढ़ाई कह रहा हूं, सगाई हुई है, शादी हुई है, ब्याह हुआ है। तो शिव शक्ति शिव भवानी मिले हुए हैं, चित्रा अर्जुन मिले। उसी प्रकार झांसी के राजा लक्ष्मीबाई से मिले। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। ये पूरा पैराग्राफ रीड कर दूं। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निह संतान मेरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सबसे पहले टेक छोड़ दीजिए, किसी ने नहीं बताया होगा ना टेक कहते हैं उसको, तो जी हाँ जी उसको टेक ही कहते हैं। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, वो कह रहे अभी तो उदित मुदित, तो जो त्यों जैसे तैसे वैसे ही उदित मुदित टाइप समझ सकते हो। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। सौभाग्य उदित होने लगा था, वैसे ही महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। अब जो काल गति है, काल गति का अर्थ होता है किसी के मरने का समय, काल चक्र। काल मीन्स टाइम एंड काल मीन्स डेथ। अब काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वालों कर में, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। ये बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है इस पोएम की। ये कंट्रोवर्शियल क्या मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। अब उन्हें ये बताया कि खुशियां बढ़ने लगी इस महल में, पर क्या है ना, काल गति धीरे धीरे काली घटा घेर लाई। अब तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, तीर चलाने वाले
कर का मतलब होता है हाथ। कर मीन्स हाथ, ठीक है। कर का अर्थ होता है हाथ। तो वो कह रहे हैं कि जी तीर चलाने वाले हाथों में चूड़ियां कब भाई थी उसको। जो तीर चलाने वाले हाथ थे उसे उन हाथों में चूड़ियां कब पसंद थी। उसको तो चूड़ियां पसंद ही नहीं थी, उसको तो तीर चलाने ही पसंद थे। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। विधि का विधान होता है, जिसकी जिस समय मृत्यु होती है उसकी उसी समय मृत्यु होती है, कोई नहीं रोक सकता। हम ऐसे कहते हैं ना कि किसी की भाई कहीं पे गया हुआ था, वो दुकान गिर गई, अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो आधे ज्यादा लोग बोलेंगे उसकी वहीं लिखी थी। मतलब एक विधि का विधान होता है कि जो चीज आई है वो जाएगी भी। और कहते हैं लोग कि हर किसी की डेथ निश्चित होती है कि यहां ही होगी, यहीं होगी, वो गॉड नोज, वी डोंट नो, ठीक है। तो वो कह रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। रानी विधवा हुई का मतलब है उसका राजा मर गया। जो रानी थी उसका जो हस्बैंड था, जो झांसी का राजा था, वो मर गया, वो समाप्त हो गया। विधि को भी नहीं दया आई। कह रहे हो रानी के साथ इतना बुरा किया। निसंतान मेरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। तो उसके जो राजा थे ना वो निसंतान थे। जो रानी की, लक्ष्मीबाई की और उसके हस्बैंड का कोई बच्चा नहीं था। रानी शोक समानी थी, रानी वॉज अनहैप्पी। किसको अच्छा लगेगा उसके हस्बैंड की डेथ होगी और वो खुश होगी। सब जो है वो शोक समानी होंगे। तो रानी को जो शोक था, दुख था। बुझा दीप झांसी का तब, डलहौजी मन में हर्ष आया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। देखो, बुझा दीप झांसी का तब, डलहौजी मन में हर्ष आया। बुझा दीप झांसी का मतलब कि जो झांसी का प्रदेश था उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था, क्योंकि किंग हैज डेड, किंग वाज डेड, किंग की तो डेथ हो गई थी। तो हु वाज टू कंट्रोल दिस एंटायर एम्पायर ऑफ झांसी? नो वन। देखो, कल्चर वाज स्टीरियोटाइप। No one believed that a queen can replace a king. Never anyone thought. ठीक है, a king can make many queens, but a queen cannot make many kings. Yeah. I'm sorry, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है। Then, तब डलहौजी मन में हर्ष आया। Who is this डलहौजी now? नया कैरेक्टर इन द स्टोरी। डलहौजी कौन है एक्चुअल में? ही वॉज अ ब्रिटिश पर्सन, अ ब्रिटिश गवर्नर, और वट एवर यू वॉन्ट टू से। ही वॉज अ ब्रिटिश पर्सन, अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश आर्मी, अ मेंबर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मन में हर्ष आया। क्या हर्ष आया? हर्ष, हर्ष का मतलब होता है खुशी, हर्षोल्लास कहते हैं। हर्ष का अर्थ होता है खुशी। डलहौजी मन में हर्ष आया, डलहौजी वॉज हैप्पी कि हाँ, अब झांसी का डाउनफॉल, झांसी जो है वो खत्म होने वाला राज्य है, झांसी का कोई वारिस नहीं है। राज्य हड़पने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। उसने जो है सोचा, राज्य हड़पने का इससे अच्छा कोई और अवसर नहीं है। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। फौरन फौजे भेज, उसने तभी की तभी फौज भेज दी और दुर्ग पर, दुर्ग मतलब महल पर, अपना झंडा फहराया। यहाँ पे जो झंडा लगता है ना, इट वॉज नो मोर ऑफ झांसी, इट वॉज ऑफ मिस्टर इंग्लिश। ठीक है, यूं समझ लो अभी कि यहाँ पे हिंदी की जगह अब इंग्लिश का झंडा फहर रहा था। तो नो वन वॉज हैप्पी फॉर दैट, है कि नहीं? नो वन वॉज हैप्पी फॉर दैट ना। ओके, नाउ दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। स्पीड में ही कॉन्कर्ड द झांसी एम्पायर।
लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। वो किस तरीके से हड़पा? अब वो इलीगली नहीं हड़पते थे, लीगली हड़पते थे किसी भी चीज को। कैसे? उसने बोला जो किंग था वो तो डेड हो गया, क्या कोई युवराज है? देयर वॉज नो वन, देयर वॉज नो पर्सन एट ऑल जो एक वारिस था इस देश का। कहते हैं कोई वारिस नहीं था ना, क्योंकि किंग डाइड विदाउट एनी सन, इवन विदाउट एनी डॉटर। तो राजा मर गया, कोई युवराज नहीं था, ठीक है। देयर वॉज नो प्रिंस। तो क्या हुआ जी, वो लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी में आ गया। कैसे आ गया? उसने ये प्रपोजल दिया कि देखो अब इस राज्य का कोई वारिस नहीं है, इसलिए अब ये जो राज्य है ये ब्रिटिशर्स का हो जाएगा। टाइम थोड़ा लेट हो रहा है इसलिए मुझे हल्का सा नींद आने लगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई विल रिकॉर्ड इट, चाहे 12 क्यों ना बच जाए। मेरे लिए स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज भैया बना दो वीडियो, प्लीज बना दो, तो ठीक है मैं बना रहा हूं। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आ गया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी। अश्रुपूर्ण मतलब आंसुओं से भरी हुई, आंसू, अश्रु का मतलब होता है आंसू, बिरानी, ठीक है। इट्स नॉट बिरयानी, इट्स बिरानी, ठीक है जी। बिरानी शब्द का अर्थ होता है कि पराई, जो चीज अपनी ना हो। कि अब ये एम्पायर था पहले तो इट वाज इन द कंट्रोल ऑफ लक्ष्मीबाई, एंड द किंग डाइड, ये था किंग के या किसी के पास। नाउ इनके पास नहीं, अब ये किसी और की प्रॉपर्टी हो गई, नाउ इट्स नॉट योर्स। ये होता है बिरानी होना, या उसे कहते हैं बेगानी होना। इट्स नॉट माय नाउ, पराई हो गई है, ठीक है जी। नेक्स्ट पेज पे आती है, ऐसे करता है, ओके। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है। अनुनय विनय का मतलब होता है रिक्वेस्ट। आपसे कोई रिक्वेस्ट करता है, आप नहीं मानते ना, तो तिगड़म लगाता है बात मनाने के लिए, या बाय फोर्स मनाता है। अब आपने मम्मी ने बोला बेटा ये काम कर दो, आपने बोला नहीं, फिर मम्मी दिखा दी ना चप्पल, फिर करते हैं काम हम। वैसे ही हुआ विकट फिरंगी की माया। विकट का मतलब होता है कि बुरा, नेगेटिव, विकट। कुछ वर्ड्स अभी भी हाईलाइट कर रहा हूं जो आपको वैसे समझ नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। विकट फिरंगी की माया, विकट मतलब चालाक खोपड़ी का, फिरंगी कहते हैं अंग्रेजों को। माया इंपॉर्टेंट वर्ड है बट इसका मीनिंग बहुत क्लियर है। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। अब ये यहां और यहां कंपैरिजन दिखा रहे हैं दोनों कंडीशंस में, कि एक यही राजा था जो हमसे दया चाहता था जब ये 18th सेंचुरी में व्यापारी बन के आया था, और अब ये हमारी ही अनुनय विनय नहीं सुनता, ऐसी इसकी विकट बुद्धि हो चुकी है। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। डलहौजी ने पैर पसारे मतलब ही स्टार्टेड कॉन्करिंग मोर ऑफ लैंड। ये ग्वालियर है, ग्वालियर के पास ए स्टेट है, बी स्टेट है, सी स्टेट है। व्हाट ही डिड, वो था यहाँ पे, उसने ये भी कॉन्कर करा, ये भी कॉन्कर करा, ये भी कॉन्कर करा। इसे कहते हैं पैर पसारना, अपना एम्पायर बढ़ाना धीरे धीरे। दिस डलहौजी स्टार्टेड डूइंग, ठीक है। डलहौजी ने ये हरकतें करनी शुरू कर दी, ये करतूत करनी शुरू कर दी हमारे डलहौजी भाई साहब ने। अब तो पलट गई काया, अब तो गेम ही पलट गया। कहते हैं ना गेम चेंजर, दिस वॉज अ गेम चेंजर।
राजा और नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। पैरों ठुकराने का मतलब होता है ही वॉज लाइक भाड़ में जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, आई वॉन्ट टू कॉन्कर मोर ऑफ लैंड, आई वॉन्ट मोर ऑफ मनी। उसने राजाओं नवाबों की भी इज्जत नहीं रखी, उन्हें भी पैरों तले ठुकरा दिया। अब रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। रानी दासी बनी फर्स्ट जब यहां पे वो इंग्लिश वाला झंडा था, है कि नहीं। दासी बनी अब महारानी थी, बनी है दासी अब महारानी थी। अब ये इंग्लिश झंडे की जगह वापसी जो है अपना झांसी वाला झंडा आ गया। द लैंड वॉज रिकॉन्कर्ड, तो अब वही दासी फिर से महारानी बन गई थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बीठुर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब छिनी राजधानी दिल्ली की, दिल्ली मतलब दिल्ली की। अब ये दोनों पैराग्राफ्स की मैं समरी बता रहा हूं। इनने अलग अलग जगहों के नाम लिए हैं जहां पे अंग्रेजों ने यही हाल करा जो झांसी का करा था। सबको प्रेशर में डालने लगे थे, चाहे वो दिल्ली हो, लखनऊ हो, ठीक है, नागपुर हो, ये जगहें हो, ये जगहें हो, ये जगहें हो, ये जगहें, ठीक है। अब इसमें नई बात है, उस समय जो हमारे पेशवा जी थे ना, वो बीठूर में कैद थे। बीठूर एक जगह है, वहां पेशवा को उन्होंने कैद कर रखा था, ठीक है। और पर अभी हुआ वज्र निपात, मतलब कि यहाँ पे अभी अभी लड़ाइयां खत्म हुई थी, अभी अभी फिनिश हुआ था यहाँ पे ड्रामा, जो ये झांसी पे फिर से ड्रामा करने आ गया था ना। रानी रोई रनीवासों में, बेगम गम में थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार। यूं पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थे, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब पॉइंट टू बी नोटेड, रानी रोई रनीवासों में। रनीवास मीन्स जहां रानी यूज टू स्टे, जो उनका ठिकाना था, अड्डा था। बेगम गम में थी बेजार, कहने का अर्थ वही है, बेगम रानी एक ही बात है, हिंदी उर्दू भाषा का प्रयोग है। गम रोना दुख एक ही बात है। थी बेजार, बेजार का मतलब होता है बिल्कुल डूब गई थी शोक में, ये उसका हल्का सा एक्सट्रीम वर्जन बताया गया है दुख का। सॉरी, की रानियां थी वो बहुत दुखी थी, क्योंकि उनके अब जो शाही गहने थे, जो कपड़े थे, वो बिकते थे कलकत्ते के बाजार। मतलब कोलकाता वॉज एट दैट टाइम द सेंटर ऑफ ब्रिटिश मार्केट बिकॉज दे एंटर्ड फ्रॉम देयर इन इंडिया। तो कलकत्ते के बाजार बड़े वेल एस्टैब्लिश्ड थे, वहां पे बिकती थी ये चीजें। अब सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार के, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार। मतलब कि आपको जो जहाँ की फेमस है, जो स्पेशलिटी है वो लेने हो वो ले लो। नीलाम सरेआम करते थे, एक तरीके से रानियों की बेइज्जती करते थे वो, और कुछ नहीं। इट वॉज जस्ट अ बेइज्जती, डिसरिस्पेक्ट टू द क्वींस। यूं पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी। पर्दे की इज्जत मीन्स प्रिवेसी,
यहाँ पे पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी। कहने का अर्थ है कि अपने ही देशवासियों के साथ मिलके उसने अपनी ही देशवासियों के पर्दे की इज्जत नहीं रखने दी। यहाँ पे जो इसका रियल अर्थ है वो आप अभी समझ नहीं पाओगे, तो आप ये समझो कि यूं पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी। बुंदेलो हरबोलो के मुंह से, मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। मतलब पहले वाले से इसका मतलब है कि रानियों की इज्जत ली जा रही थी। पर्दों की इज्जत मीन्स दे हैड नो प्रिवेसी। सिंपल। देशी के हाथ बिकानी थी मतलब कि अपने देशवासियों के हाथ ही उनकी इज्जत अपनी ना रही। मतलब इट वॉज जस्ट अ डिसरिस्पेक्ट एंड इंसल्ट। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुपत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बिहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है जी। नाउ कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। इस लाइन का मतलब है दे आर कंपेयरिंग द टू एट द ब्रिटिश इंडिया। रंक और राजा, इन दोनों के बीच एक समानता दिखाई जा रही है कि जो जिनके पास कुटिया थी ना, वहां पे तो विषम वेदना, विषम मीन ऑड एंड सम मीन इवन, तो मतलब बड़ी ऑड सिचुएशंस वर देयर, वेरी बैड सिचुएशंस वर देयर। वेदना बहुत गंदी थी वहां। कहीं पे मार काट चल रही है, कहीं पे उनको फ्री में उठाया जा रहा है काम कराने के लिए, और भाई कहीं पे उनके बहुत रेट्स हाई है, सैलरी नहीं मिल रही, फ्री में काम करा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे हालात हमें पता ही है। वी न्यू द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया, हमने हिस्ट्री में पढ़ी है। महलों में आहत अपमान, आहत अपमान, ठीक है, आहत होता तो भी एक अलग मीनिंग निकलता। आहत अपमान मतलब देर एक लिमिट होती है, वो क्रॉस हो गई थी। महलों में भी बहुत ज्यादा अपमान हो रहे थे, आहत हो रही थी, चोटें पहुंच रही थी सबको। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। जो वीर सैनिक थे वो उनके दिल में अभिमान था। अभिमान का मतलब कभी भी अहंकार नहीं होता। अभिमान का मतलब होता है कि हाँ, जो हमारे वीर सैनिक थे उनको अपने पुरखों का था, कि भाई पूर्वजों का था, कि अरे मेरे दादा परदादा भी ऐसे सैनिक थे, ऐसे शहीद हुए, तो उनको भी एक अभिमान था कि हमें अपना देश आजाद कराना है। नाना धुंधपुंद, नाना धुंधुपंत, नो ऑफेंसेस, आई एम रियली सॉरी, मैं इस नेम को थोड़ा गलत प्रोनाउंस करता ही हूं। ये पेशवा, ये जुटा रहे थे सब सामान लड़ाई के लिए। वॉट हमें क्या चाहिए होता है, हमने पीछे पढ़े थे ना वो रानी लक्ष्मीबाई के कटार वटार और पता नहीं क्या क्या, वो सब पढ़े थे ना, वो सब जुटा रहे थे सब सामान। बहिन छबीली, बहिन छबीली कौन है? रानी लक्ष्मीबाई। नाना धुंधुपंत की, नाना धुंधुपंत की मुंह बोली बहन छबीली कौन? कौन? रानी लक्ष्मीबाई ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। रणचंडी, चंडी मतलब कभी कभार कहते हैं ना इसमें तो चंडी चढ़ गई है, दैट मीन्स अ वेरी 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 इमेंस रूप ऑफ एंगर, उसको कहते हैं रणचंडी। मतलब अभी मार काटने के लिए तैयार, ऐसे घोड़े पे सवार, और अभी किसी का गला काट दूंगी, मार दूंगी, एकदम युद्ध के लिए तैयार, क्रोध में। प्रकट आह्वान मतलब उनने अपना रूप रणचंडी के समान धारण कर लिया था एकदम से। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। वो कह रहे हैं कि उन्हें तो सिर्फ एक सोई ज्योति जगानी थी, वहां तो पूर्ण रूप से यज्ञ ही प्रारंभ हो गया। ठीक है,
यहाँ से जो है हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एडुदेवता। नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी मिल जाएगा। अभी देखो रात के बज रहे हैं 10:30। पॉसिबल हुआ थंबनेल बना के अभी अपलोड कर दूंगा, पॉसिबल नहीं हुआ तो मॉर्निंग में ये वीडियो आपके साथ में पब्लिश कर दूंगा। थैंक यू सो मच।